नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं ब्रेजा वर्सेस नेक्सॉन वर्सेस एमजी की एस्टर। एक्चुअली एमजी ने जब से इन्वेस्ट करा है इंडिया में और जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जिसे आप जिंदल्स भी कह सकते हो, वहां पे पैसा लगाया है, तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर वही बात बन रही है जो मारुति और सुजुकी की हो गई है। तो लोग काफी कंफ्यूज हैं कि जिस सेगमेंट में, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि एमजी ने एस्टर का प्राइस रिड्यूस करके एक मॉडल निकाला जो कि है एस्टर स्प्रिंट। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि यार इन तीनों का कार कंपेयर क्यों कर रहे हो, क्योंकि एस्टर जो है वो तो हायर सेगमेंट कार है, वो तो क्रेटा और ग्रैंड विटारा को कंपीट करती है। वेल, इसका आंसर ये है दोस्तों, क्योंकि अब इन्होंने रेट ही कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला कर दिया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जब कोई भी भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने निकलता है, खासकर जिसका बजट 11 लाख के आसपास है, क्योंकि एस्टर स्प्रिंट का प्राइस जो है 11,30,000 रुपए है और काफी अच्छे फीचर्स ये कार अपने आप में लेकर आ रही है। सो इसीलिए इसका कंपैरिजन करना बनता है कॉम्पैक्ट एसयूवी के करण और अर्जुन, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा के साथ। सो इस वीडियो में आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। चैनल पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, वरना मैं आपकी गाड़ी 5 की स्पीड में अपनी गाड़ी से ठोक दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा मैंने कहा था भाई, 11,30,000 रुपए ऑन रोड से एस्टर स्प्रिंट का प्राइस स्टार्ट हो जाता है। अब इस प्राइस रेंज में ब्रेजा में आपको मिलता है VXI वेरिएंट, और अगर हम बात करें नेक्सॉन की तो वहां आपको मिल जाता है प्योर वेरिएंट। सो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे इमेजेस नजर आ ही रही होंगी कि कैसा इंटीरियर मिलता है आपको इन कार के अंदर। सो डेफिनेटली एस्टर ने काफी अच्छा काम करा है। ये आई गेस पहली ही कार बनती है जो अपने बेस मॉडल से ही आपको बाय डिफॉल्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा कर दे रही है। और साथ ही में आपने नोटिस करा होगा इसके बेस मॉडल में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं, और देखने में इसके इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। इनफैक्ट एमजी की कार्स देखने में डेफिनेटली प्रीमियम लगती है। इनकी बिल्ड क्वालिटी का अभी कोई ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है। सो अभी ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि इसकी क्या बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। पर क्योंकि मैं शोरूम्स वगैरह में जाता रहता हूं, मैंने कई बार एमजी विजिट करा है, तो मुझे इतनी वर्स्ट क्वालिटी बिल्ड की नहीं लगी। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि ये 5 स्टार है। सो अभी मान लेते हैं कि 3 या 4 स्टार के बीच में कहीं पे इसे रैंकिंग मिलेगी। जब इसका क्रैश टेस्ट आएगा तभी पता चलेगा कि सच क्या है। तो उस हिसाब से अगर हम सेफ्टी पैरामीटर में देखें तो सबसे लोएस्ट बिल्ड में इसे ही माना जाएगा, क्योंकि मारुति के पास भाई ब्रेजा के पास भी 4 स्टार की रेटिंग है एनकैप की, और टाटा नेक्सॉन तो इसमें हाईएस्ट सेफेस्ट कार बनती है, क्योंकि रिसेंटली ही क्रैश टेस्ट में उसने 5 स्टार स्कोर किया था। और अगर हम बात करें दोस्तों एयरबैग्स की, तो टाटा नेक्सॉन आपको 6 एयरबैग देती है। कंपैरेटिवली ब्रेजा में और एस्टर में आपको 2-2 एयरबैग्स ही मिल रहे हैं इन वेरिएंट्स के अंदर। सो अगर हम सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे सेफेस्ट बनेगी टाटा नेक्सॉन, सेकंड नंबर पे मारुति की ब्रेजा, थर्ड नंबर पे रखते हैं एस्टर स्प्रिंट को। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं कार के हार्ट की, जो कि हो जाता है कार का दिल, यानी कि इंजन। सो यहाँ पर अगर हम देखें, एक चीज अच्छी मिल रही है स्प्रिंट में आपको, कि स्प्रिंट में भी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर NA इंजन मिल रहा है आपको, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। वैसा ही इंजन आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो यहाँ पर ये दोनों कार एक दूसरे को थोड़ी सी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भाई। सो अगर हम पावर की बात करें तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सबसे ज्यादा पावर टाटा नेक्सॉन का इंजन जनरेट करता है अगर आप इस कार का BHP और टॉर्क देखते हैं। और अगर हम बात करें पावर की, तो सेकंड नंबर पे आ जाती है एस्टर, क्योंकि वो ब्रेजा से थोड़ी सी ज्यादा पावर जनरेट करती है। सो इसका मतलब क्या है कि ब्रेजा का इंजन सबसे पुअर हो गया इन तीनों कैटेगरी में? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ब्रेजा का इंजन जो है रिलायबल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही MG आई है, तो किसी ने भी ये कार 10 साल तो चलाई ही नहीं है, जबकि ब्रेजा के पास इस तरह के सबूत हैं कि ये कार लॉन्ग रन में काफी अच्छी चलती है। सो ये ज्यादा रिलायबल इंजन हो जाते हैं। हो सकता है कि एस्टर का स्प्रिंट में जो इंजन में लगा हुआ है, हो सकता है कि MG के इंजन भी रिलायबल हो, पर अभी उसको वो सर्टिफिकेट लेते लेते कई साल लगेंगे। सो अगर मुद्दे की बात करें, तो अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, आप रिस्क लेने के मोड में बिल्कुल भी नहीं हो, सो उल्टा होना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगी ब्रेजा, सेकंड पे आ जाएगी टाटा नेक्सॉन, और थर्ड पे आ जाएगी MG एस्टर, क्योंकि अभी तक एस्टर के पास ऐसी कोई रिलायबिलिटी हिस्ट्री नहीं है। कंपैरेटिवली टाटा के पास फिर भी थोड़ी रिलायबल हिस्ट्री है, क्योंकि टाटा का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है और टाटा अपनी होम ग्रोन कंपनी हो जाती है। इनफैक्ट पावर कम होने का एक कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि मारुति आपको पता है वैल्यू फॉर मनी कार्स बनाता है। सो यहाँ पर माइलेज सबसे ज्यादा आपको मारुति की ब्रेजा में मिलने वाली है। सेकंड नंबर पे हम अगर कंपेयर करें तो हम टाटा नेक्सॉन और एस्टर को नियर बाय आसपास ही रख सकते हैं। इंजन के लास्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, तो जो सबसे स्मूथेस्ट इंजन लोगों ने नोटिस करा है, सो ब्रेजा और एस्टर की स्मूथनेस ऑलमोस्ट सेम ही पाई गई है, क्योंकि दोनों ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं। कंपैरेटिवली टाटा नेक्सॉन में कुछ लोगों को हल्की सी वाइब्रेशन फील हो सकती है। ये एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी को हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। पर अगर आपके लिए डील ब्रेकिंग इंजन वाली चीज इतनी बनती है, तो सोच समझ कर चूज करना और थोड़ी सी लंबी टेस्ट ड्राइव लेना। भाई मुझे अभी और चलानी है, मुझे वाइब्रेशन और ज्यादा चेक करनी है, फील करनी है। उसका ईजी वे है, आप स्टीयरिंग पकड़ के देखिए, आप गियर शिफ्ट
शिफ्ट करते टाइम रिस्पॉन्स देखिए कि आपको स्मूथ लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कार के सर्विस नेटवर्क की एंड ओवरऑल रिलायबिलिटी की। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे MG एक नई कंपनी है, तो जब आप एक नई कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर करते हैं टाटा और मारुति से, ये कई सालों से हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, तो लोग इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं कि इनके भाई सैकड़ों सर्विस सेंटर हैं, देश के हर कोने में सर्विस सेंटर अवेलेबल है, इनका नेटवर्क काफी अच्छा है। तो अगर आप पहाड़ों पर भी जाते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे कोई मेजर इश्यू आपको नहीं आने वाला। हालांकि टाटा और मारुति के सर्विस सेंटर में थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, पर हाईएस्ट नेटवर्क अभी मारुति का है, उसके बाद टाटा का, एंड लीस्ट नेटवर्क जो आपको मिलेगा वो MG का है। तो ये फैक्टर आपको देखकर चलना होगा कि क्या आपको इस चीज से कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें कार की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कार के सस्पेंशन की। रिपोर्टेडली तीनों कार के सस्पेंशंस काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट अगर हम स्प्रिंट की बात करें, तो भाई स्प्रिंट हो जाती है एक मिड साइज SUV, तो उसका सस्पेंशन भी काफी अच्छा है। सो यहाँ पर सस्पेंशन के मामले में आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे तीनों ही कार में। तीनों ही कार्स बीइंग SUV आपको काफी अच्छा राइडिंग एंड हैंडलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर हम बात करें तीनों ही कार्स की, तो नेक्सॉन प्योर में आपको 6 गियर्स मिल सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, कंपैरेटिवली ब्रेजा और एस्टर के अंदर आपको 5 गियर्स मिलेंगे। तो ये अगर किसी के लिए डील ब्रेकिंग बनता हो तो देख लेना, मैंने सोचा मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं कार के डायमेंशंस की। तो सबसे ज्यादा डायमेंशन, सबसे ज्यादा लंबी चौड़ी कार जो है वो आपको मिलने वाली है एस्टर, क्योंकि एस्टर एक मिड साइज SUV है, तो इसका साइज जो है ग्रैंड विटारा एंड क्रेटा का हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस मिलने वाला है, सो बूट स्पेस भी सबसे ज्यादा आपको एस्टर में ही मिलेगा। और अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो इससे ऊंची कार आपको नहीं मिलने वाली है। इन तीनों ही कार्स में सबसे ऊंची आपको ब्रेजा ही मिलेगी। इसकी हाइट काफी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बल्कि लगती है। कंपैरेटिवली नेक्सॉन के पास अदर बेनिफिट्स हैं, अदर फायदे हैं, जैसे कि इंजन में ज्यादा पावर या फिर सेफेस्ट कार कह सकते हो आप इसे। दोस्तों अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस टाटा नेक्सॉन के पास है। तो ये वाला खिताब टाटा नेक्सॉन को मिलता है। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, कंपैरेटिवली 198 mm की आपको ब्रेजा में मिलती है। और लास्ट में रखेंगे MG एस्टर को। दोस्तों अगर हम बात करें एस्टर की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये थोड़ी सी डिबेटेबल है। अलग अलग साइट्स पे इसके अलग अलग ग्राउंड क्लियरेंस दिए हुए हैं, कहीं पे 180, कहीं पे 200। इसका रीजन ये है क्योंकि MG ने आगे से ही अपनी साइड पे कहीं भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को मेंशन नहीं कर रखा। पर हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है आपको अच्छी खासी ही मिलेगी, आजकल की कार के हिसाब से मिलने वाली है, तो ठीक ठाक है, पर हाईएस्ट अपने सेगमेंट में नहीं है। अगर किसी को एस्टर की ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली पता हो क्या है, तो वो कमेंट करके जरूर बता सकता है। दोस्तों क्योंकि एस्टर मिड साइज कॉम्पैक्ट SUV है, तो इसी वजह से जो कार का लेग रूम है या फिर व्हील बेस आप कह सकते हो, हाईएस्ट आपको MG एस्टर में मिलेगा, जो कि 2600 mm के अराउंड हो जाता है। यहाँ पर अगर हम ब्रेजा और नेक्सॉन को कंपेयर करते हैं, तो उनका व्हील बेस 2500 mm है। सो 100 mm एक्स्ट्रा आपको पीछे सिटिंग कैपेसिटी मिल सकती है। सो ये थोड़ा देख लेना, अगर किसी को खुल के बैठने की आदत हो तो वहाँ पे MG एस्टर आपको काम आने वाली है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की कि भाई जो कार का रीसेल है वो क्या है। रीसेल आपको इनिशियली मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब हम कार खरीदते हैं डेफिनेटली हम ये थोड़ी सोचते हैं कि यार हम इसे बेचेंगे तो क्या मिलेगा। पर हमारे चैनल का काम है दोस्तों आपको फ्यूचरिस्टिक एंड रियलिस्टिक पिक्चर से गो थ्रू करवाना। कभी ना कभी आपको अपनी कार बेचनी ही पड़ेगी और आपको कार जम करनी होगी। सो इन फ्यूचर जब आप कार बेचने निकलोगे, तो हाईएस्ट रीसेल आपको मारुति ब्रेजा की मिलेगी, सेकंड नंबर पर टाटा की नेक्सॉन एंड थर्ड नंबर पे MG की एस्टर। इनफैक्ट जो एस्टर की रीसेल वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम है। इवन मिड साइज SUV सेगमेंट में भी अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विटारा या फिर क्रेटा से, तो वहां पर भी इसकी रीसेल वैल्यू उन कार से काफी ज्यादा कम है। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कार की सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की। यहाँ पर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार जो अफोर्डेबल आपको कंज्यूमर वाइज पड़ेगी, आपकी जेब पे कम खर्चा आएगा, मारुति ब्रेजा में सबसे कम, उसके बाद टाटा की नेक्सॉन एंड लास्ट में मैं रखूंगा MG की एस्टर। उसका कारण ये है दोस्तों, MG के पार्ट्स भी थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे आपको आफ्टर वारंटी, अगर आप कोई पार्ट रिपेयर वगैरह करवाते हो। इनफैक्ट दोस्तों क्योंकि ये MG की कार है और आपने खुद भी नोटिस करा होगा, जो मैकेनिक्स होते हैं वारंटी के बाद अगर आप आउटसाइड काम कराओगे, तो इन कार्स को देख के, फॉर एग्जांपल MG हो गई या फिर स्कोडा हो गई, VW हो गई, जो थोड़ी सी अलग लगती है, इन कार्स की हमेशा लेबर कॉस्ट और जो चार्जेस होते हैं मैकेनिक भी ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं। इवन जो रियलिस्टिक सर्विस सेंटर की सर्विसेज होती हैं, वहां पर भी आपको ज्यादा कॉस्टली MG की ही पड़ेगी एज कम्पेयर टू टाटा एंड मारुति। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट पे मारुति को रेट करूंगा, सबसे अच्छी कार और वैल्यू फॉर मनी कार, जो कि आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगी। उसके बाद टाटा की नेक्सॉन एंड थर्ड पे MG की एस्टर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं टर्बो वर्सेस GT के वर्डिक्ट की, कंक्लूजन की, कि आपको इन तीनों में से कौन सी कार खरीदनी चाहिए। सो अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो अपनी कार खरीद रहे हैं, आप इजीली कार खरीद पा रहे हैं, आप कोई बहुत ज्यादा जमा पूंजी अपनी आपने बिल्कुल खून पसीने की मेहनत के पैसे जोड़कर, कोई ये वाला सीन नहीं है कि यार मैं अपनी फर्स्ट कार ले रहा हूँ, यहाँ पे आपने जैसे 3 लाख पेमेंट करी और बाकी का लोन करवाया। अगर आप बहुत ज्यादा एक एक पाई को वैल्यू देते हो दोस्तों, तो उस केस में आपको मारुति ब्रेजा खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसकी इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट, इंजन की लाइफ ज्यादा है, काफी ड्यूरेबल कार है, लंबा चलती है, सर्विस कॉस्ट कम है, पार्ट्स की कॉस्ट भी कम है, तो आप वहां पर जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप जब इसे बाद में भी बेचोगे तो काफी अच्छा रीसेल वैल्यू आपको दे देगा। अगर थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंटल मोड में जाना चाहते हो
कि भाई आपको इंजन वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको बस सेफेस्ट कार ज्यादा चाहिए, उसके बाद ठीक ठाक अच्छी रीसेल मिल जाए और इवन जो कार की ब्रांडिंग है थोड़ा सा ट्रस्टफुल हो, अनलेस वो एमजी की बात हो रही हो यहाँ पे, तो सेकंड पे आप टाटा नेक्सॉन की तरफ जाइए, क्योंकि ये सेफेस्ट कार है, 6 एयरबैग लेकर आती है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको यहाँ पे। और अगर इन फ्यूचर की मैं बात करूँ तो टाटा नेक्सॉन सीएनजी भी आ सकती है, ब्रेजा सीएनजी में ऑलरेडी अवेलेबल है, पर एमजी एस्टर में सीएनजी भी नहीं आती, सो ये थोड़ा सा देख लेना। अगर हम बात करें एस्टर की कि भाई एस्टर किसे लेनी चाहिए, तो देखो एस्टर थोड़े से रिच पर्सन को लेनी चाहिए, जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट के मोड की तरफ जा सके, जो नई चीज को ट्राई करना चाहे। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता दोस्तों कि एस्टर कोई बुरी कार है, एमजी कॉस्टली ब्रांड है, एक प्रीमियम ब्रांड है, तो डेफिनेटली जब आप कोई प्रीमियम चीज लेते हो तो वो डेफिनेटली अलग अलग कॉस्ट के साथ ही आती है। अगर आप ये चीजें बेयर करने के लिए तैयार हो, आप हर जगह 15-10% एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए तैयार हो, चाहे वो सर्विस पार्ट्स की कॉस्ट हो या फिर सर्विस सेंटर की कॉस्ट वगैरह हो, तो डेफिनेटली आप एमजी एस्टर की तरफ जा सकते हैं। इसका एक फायदा आपको ये मिलेगा इन तीनों कार्स में, हाईएस्ट बूट स्पेस आपको एमजी एस्टर में मिलेगा, उसके बाद सेकंड नंबर में मिलेगा आपको टाटा नेक्सॉन में, थर्ड पे मिलेगा मारुति की ब्रेजा में। सो दोस्तों, जिनके क्वेश्चन आ रहे थे, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस उनके आंसर कर दिए होंगे। अगर कोई वीडियो में गलती हो गई हो तो आप मेरे भाई जो भी वीडियोस को देखते रहते हैं, कमेंट करके इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्गर बनाइए, बाकी लोगों के साथ नॉलेज शेयर कीजिए जो भी आपके पास है। अगर आप इनमें से कोई भी कार ओन करते हैं सो डेफिनेटली कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं और आप लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर आप कार ओनरशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ईमेल कर सकते हैं आप। दिल्ली एनसीआर से अगर आप हैं तो आप हमारे चैनल पे आकर अपने कार की ओनरशिप को शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।